जीएसजी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजा को बचपन में सर्वदमन कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, भरत, सिमुक। तो आप सब साथ साथ इसको हल करने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है भरत, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भरत भारत के महान राजा थे जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1792 ईस्वी में गीत गोविंद का अनुवाद किया? सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, सर रॉबर्ट चैम्बर्स, एच विल्सन। इसको आप हल कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स सही आंसर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। 1792 ईस्वी में विलियम जोन्स ने गीत गोविंद को अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई? मौर्य, गुप्त, सातवाहन, कुषाण। तो इसका सही आंसर कुषाण यानी डी है। कोई अभिलेख ना होने के कारण कुषाण वंश की जानकारी केवल सिक्कों के आधार पर होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, तुषारी लोग किन्हें कहा जाता था? शक, यवन, हूण, कुषाण। तो इसका सही आंसर है कुषाण, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुषाण लोगों को तुषारी लोग कहा जाता था। ये चीन की यूची जाति के संबंधित थे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, मथुरा का कला स्कूल और गंधार का कला स्कूल किस काल में फले फूले? कुषाण, मौर्य, गुप्त, शक। तो इसका सही आंसर कुषाण। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन जिसे उत्तरापथपति कहा जाता था उसे किस राजा ने हराया? पुलकेशन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, सिमुक। तो हर्षवर्धन को जो है पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को उत्तरापथपति जबकि पुलकेशन द्वितीय को दक्षिणापथपति कहा जाता था। पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 619 20 ईस्वी में हराया था। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ है? काशी, बिलासपुर, प्रयागराज, तंजौर। विश्व में एकमात्र ग्रेनाइट का मंदिर है और बहुत फेमस है। इसको आप सब टिक कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी, तंजौर। ग्रेनाइट का बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में दृश्यदती किस नदी को कहा जाता था? रावी, घग्गर, ब्यास, गंगा। तो आप सब टिक कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है घग्गर। वैदिक काल में घग्गर नदी का पुराना नाम द्वैतदती था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर होगा पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। नकोड़ा जी का मंदिर
उन्हीं के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन, बेलूर, हलेबिंदु और सोमनाथपुर के मंदिर किस कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं? नागर, द्रविड़, गदग, बेसरा। तो इसका जो सही आंसर है आपका बेसरा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, चोल मंदिरों के प्रमुख देवता कौन थे? शिव, विष्णु, इंद्र, वायु। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन शिव। चोल राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिरों में सबसे ज़्यादा मूर्तियां भगवान शिव की हैं। इस काल के ज़्यादातर मंदिर शिव को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र के रचयिता हैं हरिभद्र, भद्रबाहु, सुधर्म स्वामी, नेमीचंद। तो इसका सही आंसर भद्रबाहु, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकरों की जीवनियाँ हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः पार्श्वनाथ और महावीर की हैं, जिसमें महावीर का निर्माण भी शामिल है। इस ग्रंथ के लेखक भद्रबाहु हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया है? मौर्य, गुप्त, शुंग, कण्व। तो जैसा कि आपको पता होगा, अर्थशास्त्र मौर्य वंश में लिखा गया था और जो है अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य, जो पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस जनपद में था? अंग, मगध, मल्ल, वत्स। तो इसका सही आंसर होगा मल्ल, सी बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध क्षत्रियों के शाक्य कुल से थे। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। उन्होंने सत्य की खोज के लिए घर त्याग दिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्हें कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन, अग्निमित्र जो कालिदास के मलविकाग्नि मंत्र का नायक है, किस वंश का राजा था? मौर्य, शुंग, गुप्त, कण्व। तो इसका जो सही आंसर है शुंग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। अग्निमित्र पुष्पमित्र शुंग का पुत्र था। उसने यवनों को युद्ध में पराजित किया, जिस वजह से कालिदास ने मलविकाग्नि मंत्र की रचना की। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र की रचना किसने की? हरिभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मा स्वामी, नेमीचंद। कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने की थी और कल्पसूत्र जैन धर्म के 24वें जो है तीर्थकर की जीवनी पर आधारित है। इसकी रचना भद्रबाहु तो 24वें आप समझते ही हैं, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन होगा आपका, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल। तो इसका जो सही आंसर होगा मौर्य काल। अर्थशास्त्र की हस्तलिपि आर्य शर्मा शास्त्री ने 1904 को खोजी थी। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किस काल में हुई? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन और बौद्ध धर्मी लोगों का तीर्थकर है? बोधगया, राजगिरी, नालंदा, वैशाली। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वैशाली। वैशाली बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो है तीर्थकर है। यह बिहार राज्य में स्थित है। तो
इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।